कि देखिए, भीड़ जुट जाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और पटना की यह भीड़ जो है, राहुल गांधी या तेजस्वी यादव मंच पर, बड़े मंच पर थे, और इन लोगों के सामने जनता की भीड़ है। जनता अगर जुट जाती है, उसी चीज़ ने गांधी मैदान जो है, ऐसी बात नहीं, पटना के लोगों से देखने के ख्याल से भी भीड़ जुटती है। लेकिन जितनी भीड़ जुटती है, वे सभी भीड़ वो वोट में तब्दील हो जाए, वोटर है, ऐसे कोई बात नहीं है। उसमें आम लोग भी जुटते हैं जो वोटर नहीं है। अभी देखेंगे, हर एक बूथ पर अगर 500 की वोटर हैं तो उसमें 20 से 25 वोटर वैसे हैं जो कि वैसे लोग हैं जो कि अपना वोटर लिस्ट में 2 जगह नाम जुड़वाए हुए हैं। उनका देहात में भी नाम है। उप मुख्यमंत्री जो सिन्हा जी हैं वो भी तो 2 जगह से। देखिए, हम अपना और पर्याय की बात नहीं करते, हम चुनाव आयोग की बात। पूरे बिहार में जो राहुल गांधी या तेजस्वी जी ने एक माहौल चुनाव आयोग के खिलाफ में, लोकतंत्र के खिलाफ में, संविधान के खिलाफ में कहिए कि एक माहौल खड़ा करने का काम किया। देखिए, अजय कुमार सिंह जदयू के ये जिला अध्यक्ष हैं, रोहतास जिला के अध्यक्ष हैं। आप जान रहे हैं कि ये जिला पार्षद भी हैं, डेरी ऑनसोन के जिला पार्षद हैं। यानी ये कहा जाए कि नीतीश के ये सिपाही हैं, नीतीश की ये कार्यकर्ता हैं। कार्यक्रम को लेकर जो इंडिया महागठबंधन का जो कार्यक्रम हुआ है, लोग कह रहे हैं, इंडिया महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि ऐतिहासिक भीड़ थी। अध्यक्ष जी क्या कह रहे हैं, इनके जुबानी में सुना रहा हूँ। अध्यक्ष जी, सबसे पहले पहला सवाल है कि इंडिया महागठबंधन का कहना है कि कल जो गांधी मैदान में भीड़ थी वो ऐतिहासिक भीड़ थी। बिहार दर्शन के माध्यम से आप इस सवाल को और मेरी जवाब को जनता के बीच पहुंचा रहे हैं। मैं जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूं और कहना चाहते हैं कि देखिए, भीड़ जुट जाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और पटना की यह भीड़ जो है, राहुल गांधी या तेजस्वी यादव मंच पर, बड़े मंच पर थे, और इन लोगों के सामने जनता की भीड़ है। जनता अगर जुट जाती है, उसी चीज़ ने गांधी मैदान जो है, ऐसी बात नहीं, पटना के लोगों से देखने के ख्याल से भी भीड़ जुटती है। लेकिन जितनी भीड़ जुटती है, वे सभी भीड़ वो वोट में तब्दील हो जाए, वोटर है, ऐसे कोई बात नहीं है। उसमें आम लोग भी जुटते हैं जो वोटर नहीं है देखने के लिए। और राहुल गांधी जो पूरे बिहार में या तेजस्वी जी बिहार में जो भ्रमण किए हैं, वोट के वाला जो इनका एक चिंता का विषय है कि हमारा वोट कटा जा रहा है, इन लोगों को एक ठीक वही वोट कटा जा रहा है या चोरी हो रहा है, एक गलतफहमी है। चुनाव आयोग ने जो कदम उठाया है वो 100% सही है। अभी देखेंगे, हर एक बूथ पर अगर 500 की वोटर हैं तो उसमें 20 से 25 वोटर वैसे हैं जो कि मृत हैं। तो आप बताइए कि वो मृत लोगों का वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो उसके पक्ष में तेजस्वी हैं, और नहीं होना चाहिए उसके पक्ष में हम लोग हैं ना। तो वैसे लोगों को नाम वोटर लिस्ट से हट देना चाहिए। या बहुत से वैसे लोग हैं जो कि अपना वोटर लिस्ट में 2 जगह नाम जुड़वाए हुए हैं, उनका देहात में भी नाम है। उप मुख्यमंत्री जो सिन्हा जी हैं वो भी तो 2 जगह से। देखिए, हम अपना और पर्याय की बात नहीं करते, हम चुनाव आयोग की बात करते हैं। यहाँ पर हम चुनाव आयोग एक अलग स्वतंत्र एजेंसी है। चुनाव आयोग का अपना एक काम है, और उसने जो निर्णय लिया है कि अगर फर्जी मतदाता, फर्जी करने मतलब कि जिसका वोट शहर में भी है नाम है और देहात में भी है, तो भाई तो गलत है। लोकतंत्र कहता है कि आप एक जगह वोट देने का निर्णय कीजिए, कहाँ से वोट देंगे, शहर में देंगे कि देहात में देंगे। अगर दोनों जगह है तो एक जगह नाम हटना चाहिए, मृत लोग का नाम हटना चाहिए। तो यह चीज़, यह सर्वे हो रहा है, जाँच हो रहा है, और इस सारे चीज़ों को देखते हुए चुनाव आयोग ने सही फैसला लिया। लेकिन विपक्ष के लोगों में घबराहट है कि हमारी वोट काट जाएगी। अगर कटती है तो जो अभी नया वोटर लिस्ट तैयार होगा उसमें बतावे और प्रूफ दे कि इनका वोट कटा हुआ है, तब न कहेंगे कि हाँ वोट कटा हुआ है। तो बात इनकी जो, और इसके माध्यम से जो पूरे बिहार में जो राहुल गांधी या तेजस्वी जी ने एक माहौल चुनाव आयोग के खिलाफ में, लोकतंत्र के खिलाफ में, संविधान के खिलाफ में कहिए कि एक माहौल खड़ा करने का काम किया है, यह सरासर गलत है। एक सवाल ये है कि कल की भीड़ ये दर्शा रही है, ये इंडिया महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि इस बार ये परिवर्तन की लहर है, परिवर्तन होगा, यानी नीतीश कुमार आप पे चले जाएंगे। देखिए, नीतीश कुमार जी जितने लोग हल्के ढंग से लेते हैं, नीतीश कुमार जी ज़मीन से जुड़े हुए हैं, और इनकी शोर जो है इतनी पताल में गई है कि ऐसे लोगों से उखड़ने वाले नहीं हैं। समझ गए? नीतीश कुमार को वे बिहार मिला है
जो बिहार अलग हो गया, झारखंड अलग हो गया है, समझ गए। और झारखंड अलग होने पर जो बिहार मिला है, इस बिहार में कोई वैसी संपत्ति नहीं थी, चाहे खनिज पदार्थ हो या जंगल हो ना। लेकिन फिर भी नीतीश कुमार जी इसी बल पर इन्होंने अपने दम पर इन्होंने जो काम बिहार में किए हैं 20 साल में, वह अतुलनीय काम है। हमने 2005 के पहले को भी शासन देखा है और 90 के पहले को भी शासन देखा है हमने। कांग्रेसाई का युग हो या लालू जी का युग हो या नीतीश कुमार का युग हो, तीनों में हमने तीनों युग में कौन बेहतर मान रहे हैं? बेहतर तो नीतीश जी का कार्यकाल जो है अब इससे बेहतर हो ही नहीं सकता है दूसरे का। हमने 90 से 5 के काल को देखा है, जिस समय हम लोग कभी भी कोई व्यक्ति पूरे बिहार की अमन चैन नहीं था। हमें याद है कि हमारे गांव में कोई ऐसा दिन नहीं था जो अगल बगल गांव में हल्ला हो कि कहीं मोटर चोरी होता तो कहीं भैंस चोरी होता। अगर घर में सोता था तो मोटर चोरी हो गया, मोटर बोरिंग पर सोता था तो भैंस चोरी हो गया। यही ज़िंदगी था उस समय। कहीं तार काट लिया किसानों का, तार काटा, रात का आदमी पहरा देने जाते थे हम लोग कि तार मत कटे, तब वो कहीं ना कहीं। कब की बात कर रहे हैं? यह 90 और 5 लालू काल की बात कर रहे हैं। लालू काल जी, मतलब उसी काल को तो जंगल राज भी कहा गया। अब जंगल राज तो एकदम सही, जंगल राज से भी खराब राज कहा जाए, वो अपराधियों का राज था, उसमें लूट खसोड़ जंगल राज। आज भी नीतीश सरकार में देखा जा रहा है कोई ऐसा दिन नहीं है जो हाँ हत्या नहीं। देखिए एक चीज़ देखिए, जो अगर ये विपक्ष की बातें हैं, विपक्ष जो जिस में कहता है, उस समय आप देखे होंगे सिर्फ हत्या ही नहीं, नरसंहार जनसंहार सब था। गांव के गांव बच्चे पेट में जो बच्चे थे उसको पेट से निकाल के मार दिया जा रहा था, वो जनसंहार। नीतीश राज आने के बाद कहीं जनसंहार का नाम सुने हैं, कहीं दंगा का नाम सुने हैं, लेकिन लालू राज में दंगा भी हुआ और नरसंहार और जनसंहार का तांता लग गया, वो काल हमने देखा है। नीतीश सरकार में तो बिहार शरीफ में हुआ था दंगा, सासाराम में हुआ था दंगा। कोई दंगा नहीं, कहाँ बिहार से आप कह रहे हैं दंगा, सासाराम में क्या दंगा हुआ? वैसे नीतीश जी थे ना कि सासाराम में उस तरह के अगर लोग कुछ करना चाहे तो कम समय में रुक गया, एकदम कुछ नहीं हुआ, उसको दंगा नहीं कहेंगे। हाँ, समाज में गलत लोग हैं, हम नकार नहीं सकते हैं। इसी समाज में अच्छे कंस्ट्रक्टिव भी लोग हैं, डिस्ट्रक्टिव भी लोग हैं। तो ऐसा नहीं कि डिस्ट्रक्टिव लोग खत्म हो गए, तो वैसे लोग हैं तो करेंगे ही, लेकिन कानून अपना वहाँ पर शिकंजा कसती है और वैसे लोग को जेल की सलाखों में बंद करती है। अच्छा, एक सवाल है कि चुनावी वर्ष से 2025 में चुनाव होने वाला है विधानसभा में। पिछले विधानसभा चुनाव में देखा गया था कि यहाँ सफाया था एनडीए का, इस बार क्या लग रहा है? देखिए, पिछले विधानसभा का कुछ कारण था कि एनडीए का जो वोट था वो बिखरा हुआ था, बिखरी स्थिति में सब लोग। और वहाँ पर आज के डेट में एनडीए जो है संगठित है, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, चिराग पासवान भी हैं, भारतीय जनता पार्टी है, हम और नीतीश कुमार जी हैं, ये सभी संगठित हैं। इस बार की चुनाव एक रंग लाएगी और देखे होंगे लोकसभा का चुनाव, आप देख लिए, उदाहरण है कि लोकसभा में एनडीए को कितना सीट आया, महागठबंधन को सीट कितना आया, उसी तरह से ये विधानसभा का चुनाव होगा। इसमें निश्चित रूप से एनडीए जो है 225 कह रहे हैं, लेकिन 225 पार करेगा, 230 चलाया। जहाँ तक हमें उम्मीद है कि महागठबंधन के जितने दल है, अगर उस दल में एक भी दल 2 अंक से पार कर जाए तो मैं सोचूंगा कि मैं राजनीति करूं कि ना करूं। अच्छा, उपेंद्र कुशवाहा का आपने नाम ले लिया, तो पिछले काराकाट लोकसभा से उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के प्रत्याशी थे, चुनाव हार गए। कहा यह जा रहा था कि आपसी मतभेद, पार्टी के लोगों के मतभेद था, इस वजह कर वो चुनाव हुआ। बात सच्चाई है, पिछले लोकसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा का चुनावी हार हुई है। उसका कारण है कि उपेंद्र कुशवाहा जी ने औरंगाबाद में जो चुनाव लड़े, सुशील जी, वहाँ पर इनका आधार वोट था, कुशवाहा वोट नहीं दे पाया, कुशवाहा वोट ललटेन को दे दिया, अभय कुशवाहा को दे दिया, और उसका परिणाम थोड़ा यहाँ देखने को मिला, काराकाट में देखने को मिला। और काराकाट में वो उनकी मतलब उसी कारण से यहाँ पर चुनाव हार हुई। हाँ, समीकरण बिगड़ा, वहाँ पर दोनों का समीकरण बिगड़ा। देखिए, अजय कुमार सिंह नाम हुआ, जाहिर चीज़ है कि ये जिला अध्यक्ष हैं और रोहतास जिला के अध्यक्ष हैं, जदयू के जिला अध्यक्ष हैं, नीतीश कुमार के जिला अध्यक्ष हैं। जाहिर चीज़ है कि इनका जो कहना है मैं आपको दिखा रहा हूँ, लाइव हो रहा है, और ये कह रहे हैं कि कल का जो भीड़ था वो परिवर्तन की भीड़ नहीं है, बल्कि लोग आए थे, और भीड़ कभी ये दर्शाता नहीं है कि परिवर्तन होकर ही रहेगा। चूँकि ये इनका कहना है कि नीतीश कुमार एक ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं जो विकास पुत्र के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने बिहार के नक्शे को काफ़ी चेंज किया है। साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि 2005 के पूर्व की जो सरकार थी, यानी लालू यादव की जो सरकार थी, उसमें जंगल राज जैसा माहौल बना हुआ था, लेकिन वर्तमान नीतीश सरकार जो है
अभी ये विकासशील सरकार है, विकास की ओर ये दौड़ रही है और आने वाले समय में भी इस बार नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। बिहार दर्शन से असलम परवेज।